पीटीडी कैजुअल लेबर पूंछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। मैं कैजुअल लेबर पीटीडी जनरल सेक्रेटरी सर्कल रजौरी पूंछ। सर, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मतलब ये है कि हम पहले भी सरकार से यही कह रहे हैं और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी यही कह रहे हैं कि आज हम जॉइंट एक्शन कमेटी की एक नई ओपनिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। तो हम पीटीडी पूंछ रजौरी जितने भी कैजुअल लेबर हैं, हम जॉइंट एक्शन कमेटी को अपना समर्थन देते हैं। और हमारा समर्थन देने का मेन मतलब ये है कि हम ये कैजुअल लेबर जो हैं ये बहुत गरीब लोग हैं। इस चीज़ के बारे में सरकार को भी पता है, क्योंकि पिछले दिनों में जब असेंबली चल रही थी तो सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई किसी बात का इशू था तो वो डेली वेजर का था। तो हमारी यही डिमांड है। हम जॉइंट एक्शन कमेटी को भी समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हमने पहले ही उनसे बात की है कि हमारा मेन इशू जो है वो है मिनिमम वेजेस। ये लोग जो हैं इनको 30-30, 35-35 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मगर इनकी सैलरी जो है वो अभी भी 9,000 रुपये पे ये बेचारे काम कर रहे हैं और 9,000 रुपये पे इनका जो गुजारा है वो नहीं हो सकता। तो हम ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे सरकार ने मिनिमम वेजेस यूटी स्टेटों में दिया है, तो जम्मू कश्मीर के भी जितने कैजुअल लेबर हैं इनका क्या कसूर है? इनका भी हक है, इनको भी मिनिमम वेजेस जो है सैलरी दी जाए। जैसे कि चंडीगढ़ में, दिल्ली में, और चंडीगढ़ दिल्ली की बात को छोड़ो सर, लेह लद्दाख हमारा दूसरा एक टुकड़ा है। इसी रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है और लेह लद्दाख में एक डेली वेजर को अगर सैलरी मिलती है 45,000 या 40,000 से प्लस, तो बाकी जम्मू कश्मीर का क्या कसूर है? इन लोगों को जो सैलरी है वो दी जा रही है 9,000। हालांकि उधर से सरकार ये कह रही है कि बिजली डिपार्टमेंट जो है ये टेक्निकली डिपार्टमेंट में आता है और बिजली डिपार्टमेंट हमें भी ये पता है, सरकार को भी इस चीज़ का पता है कि अगर बॉर्डर के ऊपर जैसे फ़ौज, हालांकि फ़ौज के लिए सेफ्टी है, अगर फ़ौज में कोई फ़ौजी मार जाए तो उसके लिए सेफ्टी है। कल परसों ही हमारा एक साथी जो है रेडियो स्टेशन में लाइन के साथ लगा और ये वो डिपार्टमेंट है जिसके लिए ना ही कोई सेफ्टी है, ना ही सैलरी है, ना कुछ भी नहीं है और इनका पेट जो है वो भूखा ही है। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, इसीलिए हम आज जॉइंट एक्शन कमेटी ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी सरकार से यही अपील है कि जैसे लेह लद्दाख में सैलरी दी जाए वो हमारा हक है, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी मिनिमम वेजेस लागू किया जाए और कैजुअल लेबर को मिनिमम वेजेस के हिसाब से रेट से सैलरी इनको दी जाए। तो कितने लोग हैं जो आज जॉइंट एक्शन कमेटी ज्वाइन कर? सर, आज हम जॉइंट एक्शन कमेटी जो है ये यूनियन के मेन लोग हैं। हम रजौरी पूंछ 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं पीडीडी के जॉइंट एक्शन कमेटी को समर्थन दे रहे हैं। पिछले दिनों पीटीटी की तरफ से एक मीटिंग की गई थी और आपने कहा था कि हम 10 दिन का टाइम दे दें गवर्नमेंट को। अल्टीमेटम उन्होंने 10 दिन का दिया था, वो कंटिन्यू रहेगा या वो आप आगे देखेंगे? सर, जो 10 दिन का हमने टाइम सरकार को दिया था उसमें सरकार ने 6 महीने का टाइम जो है वो ले लिया है। तो हमने 10 दिन का टाइम लिया था वो 21 की जो स्ट्राइक है वो हम नहीं कर रहे हैं। पीडीडी वाले जो है नहीं, अगर जॉइंट एक्शन कमेटी की कोई स्ट्राइक होगी तो हम उसमें पूरा समर्थन करेंगे। तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी छोटी-छोटी बात भी है ना, तो वो मीडिया गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। और उसके बाद हमने आज ये सलीम भाई है और ये बाकी हमारे जो मतलब मेन जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने जॉइंट कमेटी जो हमने जॉइन किया उसका मकसद ही यही है कि गवर्नमेंट हमारी आवाज़ जो है ना वो मतलब वो आदमी ऐसा है कि वो कम से कम गवर्नमेंट के सामने जाके खड़ा होता है। लेकिन बाकी को लोग जब आते हैं वो खाली अपनी बात करके पीछे हट जाते हैं। इसलिए उसके साथ हम जॉइन कर रहे हैं और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा कम से कम अगर आपने 6 महीने का टाइम लिया, हमको ठीक है, आप 6 महीने में जो आप करना चाहें करें, लेकिन हमारा जो हमारा रेट है, जो जैसे अपने यूटी में जो चल रहा है, वो तो कम से कम हमें दिया जाए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी बातें सब सलीम भाई ने कर दी हैं, तो हमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं है, लेकिन एक बात है कि हमारा जो मैन्यूअल जो एक्ट है, वो हमें लागू किया जाए अपने जम्मू कश्मीर पूरी में। तो हाँ, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वो तीनों एक ही थे पहले, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो यूटी बना के एक-एक मतलब उसको अलग किया, हमें अलग किया। लेकिन हैं तो सब उससे पहले तो हम एक ही थे, लेकिन हमें क्यों अलग करके हमें 311 रुपए दिए जा रहे हैं और उनको मतलब पूरी वेजेस को उनको उनका रेट हमसे बहुत ज़्यादा करके रख दिया गया। ये तो हमारे साथ जुल्म है ना। हमसे काम भी पूरा लिया जा रहा है। जितना काम हम कर रहे हैं इतना कोई पक्का मुलाज़िम नहीं कर रहा है। पूरा रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं। हर जगह हम जाके खड़े होते हैं। तो हमारा कोई उसमें कोई तरीका ही कोई नहीं हमारा रखा हुआ। हमें तो बर्बाद करके हमारे बच्चे किसी काम के नहीं रहे।
हमारे बच्चे शाम को हमें बोलते हैं हमें वो 1,000 का हमें ये चाहिए, 2,000 का वो चाहिए। हमारी तनख्वाह ही नहीं इतनी है, जब हम उनको कहाँ से देंगे। हमारे बच्चे इस वक्त 10वीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हम लोगों से मांग के, कभी किसी से जाके मांगते हैं, कभी भाइयों से मांगते हैं, कभी दूसरे रिश्तेदारों से मांगते हैं, फिर जाके अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे पीछे रह गए, बाकी हमारे जो फैमिली वाले लोग हैं उनके बच्चे आगे चले गए, हमारे बच्चे पीछे रह गए। हम कहाँ से किससे मांगे? हमारा घर नहीं है बना हुआ अभी तक। हमें खाने के लिए सही तरीके से कुछ नहीं, हमें जेई अपनी तरफ से दाड़े मारते हैं, दूसरे अपनी तरफ से दाड़े मारते हैं, चलो हमारा काम करो। नहीं तो हमें कम से कम ये चीज़, हमें कम से कम हम या तो हम जाके रोएं, वहाँ के बैठ जाएंगे, अपने बच्चों को लेके चले जाएंगे, और क्या करेंगे? फिर जाके उनके आगे बैठ जाएंगे, जो हमारे बच्चे मरेंगे या हम पूरी अपनी फैमिली लेके वहाँ डालेंगे।